बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास बीएस का लीनियर अलजेब्रा यानी ये हमारे पास न्यूज़ सब्जेक्ट है और न्यूज़ चैप्टर होगा। ये चैप्टर नंबर 1 इसमें है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। ये ऑलरेडी हमने एफएससी लेवल पे हमने पढ़ा हुआ है। मगर इधर जो बीएस में सब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। फर्स्ट हम जानेंगे इसमें 2 चीज़ है, एक मैट्रिक्स है और दूसरा डिटरमिनेंट्स। आज हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है, फिर उसके बाद हम आगे ग्रेजुअली जाएँगे, ठीक है? देखो मैट्रिक्स जो है ना इसका मतलब उर्दू में हम कहते हैं कालब को कहते हैं। जैसे हमारे पास जो हम घर के कालब बनाते हैं ना शेटरिंग्स वाला, इसी तरह इसको भी हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं, सही है? तो देखो मैट्रिक्स की शॉर्ट डेफिनिशन यही है हमारे पास कि देखो मैट्रिक्स इज़ अरेंजमेंट बिटवीन रो एंड कॉलम्स, यानी रो और कॉलम की जो है ना अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी रोज एक रो होते हैं, एक कॉलम होती है। जो वर्टिकल होती है ना वो हमारे पास हमेशा ये जो कॉलम होगा और जो रो है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टली शो होगा। इधर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो देखो ऐसे मेरे पास मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 1 2 3 4 ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसी के कैसे तरह मैट्रिक्स है, इसमें जो है ना 2 बाय 2 है, यानी 2 रो है, 2 रोज हो गई, सही है, और 2 कॉलम हो गया, सही है। इस तरह मेरे पास दूसरा इसमें जो है ना ये हमारे पास 1 रो है और 3 कॉलम्स है। देखो इधर मेरे पास ये 1 2 और 3 कॉलम हो गया। ये हमारे पास जस्ट मैट्रिक्स की डिफिनेशन है, रो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, इट इज कॉल्ड मैट्रिक्स कहते हैं हम। जिस तरह आप लोग डिफिनेशन बना सकते हैं, इन केस ऐसे केस आ सकते हैं कि बाज केस में आप लोगों को डिफिनेशन आ जाते हैं कि इसको डिफाइन करें, इसको जस्ट डिफिनेशन कर ले। और बाज में ना मेजोरिटी क्वेश्चन आते हैं, यानी इसका क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। मैं जस्ट आप लोगों के साथ जैसे जो है ना इसकी डिफिनेशन इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ ना कि आप लोगों को बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे, सही है। जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर हम देखेंगे, देखो इसमें 2 पॉइंट्स है, ये हमेशा के लिए अगर एफएससी लेवल पे आप लोग आए हो, आपको पता भी होगा, एमसीक्यूज में ऐसे आ सकते हैं कि सिंगुलर मेरे पास मैट्रिक्स कैसे शो होगा और फिर उसके बाद हम प्लूरल इसको कैसे शो करेंगे। देखो अगर सिंगुलर है ना ये मेरे पास ऐसे राइट यानी लिखा जाता है, और प्लूरल मेरे पास यानी मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है, सही है। इसको आप लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज के लिए भी पहचान लो, ये हमारे पास एक एमसीक्यूज की एक पॉइंट है, इसको आप जरूर देखें, सही है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर एंड मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर हम कहते हैं जो ना तरतीब, यानी इंग्लिश में हम तो कहते हैं किसी को ऑर्डर दे। इधर जो है ना ऑर्डर जो है ना किस किस का चीज ऊपर ऑर्डर जो है ना रो और कॉलम का हम ऑर्डर कहते हैं। जस्ट मैथमेटिक्स आप इसको सीखे कि रो और कॉलम हमारे पास ऑर्डर है। देखो द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन गिवन मैट्रिक्स, जो जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम को हम ऑर्डर कहते हैं, और मैट्रिक्स हमेशा के लिए ऑर्डर से बना है, और ऑर्डर किसे कहते हैं, रो और कॉलम को कहते हैं। इधर मेरे पास जो है ना इसको हम आल्सो ऑर्डर को हम अरे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग जान, एमसीक्यूज का एक पॉइंट है, इसको आप लोग सीखे, ये बहुत ज्यादा लाजिमी। अगर आप लोग किसी एंट्री टेस्ट में या तो ये आप लोगों की इंटरव्यू में आ जाए तो ये आ सकते हैं कि ऑर्डर को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास दूसरा नाम इसका है अरे, सही है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो रो और कॉलम मेरे पास क्या चीज है। देखो द हॉरिजॉन्टल लाइन शो रोज, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं, यानी ये मेरे पास क्या है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो होता है ना ये हमारे पास शो करता है रो, रो को। और इसको हम रिप्रेजेंट किस पे करते हैं, एम पे, स्मॉल एम जो है ना हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो रो हमारे पास शो करते हैं, सही है। यानी ऐसे केस में आ जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि एम मल्टीप्लाई बाई एन, इसका इधर जो क्रॉस वाला निशान है इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं, इसका बाई मतलब है बाई, ये हम ऐसे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम बाई एन। इसका मतलब कि एम जो है ना हमारे पास क्या शो करता है, रो को शो करता है। और इस तरह मेरे पास कॉलम क्या है, देखो वर्टिकल लाइंस का शो कॉलम्स, जो हमारे पास वर्टिकल इसको ये कहते हैं वर्टिकल, हमारे पास कहते हैं ये हमारे पास क्या शो करता है, कॉलम्स को शो करता है। इसमें हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, एन जो हमारे पास स्मॉल एन ये हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सक्यूज में आ सकता है, ज्यादातर ऐसे केस बने हुए हैं, केस में हमारे पास तो शो करो कि जो हमारे पास एम क्या शो करता है और एन क्या शो करता है। ऐसे भी आ सकता है कि आप लोग इस जो हमारे पास दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास हाउ मच एम्स, एम का मतलब क्या होगा, इधर रो कितना एम एम मेरे पास है, तो इधर मैं इसको इसके साथ अगर मैंने बी लिख लिया 1 2 3 हो गया, इसको एंड सो ऑन आप लोग अपनी मर्जी से बयान डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये हमारे पास इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स के दरमियान इक्विलिटी मतलब सेम टू सेम। इसका डिफिनेशन कैसे, व्हेन टू मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर
यानी वो मैट्रिक्स उसमें सेम ऑर्डर हो, यानी उसमें हमारे पास होगा रो और कॉलम्स। सही है। इज इट स्क्वायर, इसको हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहते हैं। उसमें क्या होगा देखो, टू इक्वलिटी क्या मतलब, यानी एक मैट्रिक्स मैंने ई मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसमें हमेशा के लिए यानी टू रोज और टू कॉलम्स हो गया हमेशा के लिए। हमें इसको ऐसी तरह मेरे पास एक सिंगल आ गया, यानी इधर हुआ कि 1 2 और 3, इस तरह से इसमें मुझे कि इसमें कितनी एन है और कितनी एन है, यानी रो कितनी और कॉलम कितने हैं, या इसमें आप फाइंड करें ऑर्डर कितने हैं। देखो इधर में देख सकते हैं कि मेरे पास 1 रो हो गया, यानी और कितनी कॉलम है, 1 2 3, यानी 3 मेरे पास इसमें कॉलम्स हो गया। सही है। और इसको देखो, ये आई और जे ये क्या शो करते हैं, आई हमेशा हम यूज करेंगे रो के लिए। सही है। यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम आई यूज करेंगे और सेकंड एलिमेंट के लिए हम जे यूज करेंगे। ये आगे मैट्रिक्स में अब मजीद आप लोगों को इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही है। इसके लिए आप सिर्फ इतना जाने कि ए मेरे पास होगा, आई जो है ना हमेशा जो रो को शो करेगा और जे जो है ना कॉलम्स को शो करेगा। तो ये हमारे पास जस्ट डिफिनेशन है मैट्रिक्स रिलेटेड, और इसके टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।